ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले प्राणायाम का एक सबसे बेसिक फंडा है, आपका कमर गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। पीछे एक बार हाथ ऐसे अगर पकड़ लेंगे आप, तो ये अब सबसे बेस्ट तरीका है आपके कमर को सीधा करने का। आपने इस तरीके से अपना कमर सीधा कर लिया, उसके बाद आंख बंद करके मन ही मन थोड़ी देर शरीर को शांत होने का निर्देश दे दीजिए। कोई भी प्राणायाम करना हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे भ्रामरी हो, चाहे कोई भी प्राणायाम करना हो, आपका कमर गर्दन एक सीधी, ना तो गर्दन बाएं झुका होना चाहिए, ना दाहिने झुका होना चाहिए, ना पीछे झुकाना चाहिए, ना आगे झुकाना चाहिए, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखते रहिए, मुझे देखते भी रहिए, सुनिए, ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए। पोस्टर देखिए मेरा बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आहिस्ते से दोनों उंगली को अंगूठे के नीचे गद्देदार वाले भाग पे लगाएंगे, प्राणायामिक मुद्रा ये हुआ। अब यहाँ से आराम से, बिल्कुल आराम से राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे अंगूठे को। अब यहाँ पर क्या गलती होती है, अब देखिए, जैसे आपने राइट नोस्ट्रिल को लाया, आपका गर्दन भी थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये सहज ही आपका देखो गर्दन झुक जाता है। तो ये ख्याल रखना है आपको कि ये जरा सा भी गर्दन नहीं झुकना चाहिए, ये गर्दन बिल्कुल सीधा है। फिर हाथ को वापस यहाँ पर रखिए और फिर यहाँ से धीरे धीरे आप श्वास लीजिए, पेट भरे, फिर चेस्ट भरे, फिर आहिस्ते से शिफ्ट करिए नोस्ट्रिल को और धीरे धीरे छोड़िए। फिर धीरे धीरे राइट से लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए लेफ्ट से। शरीर बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, हम श्वास ले रहे हैं ना, हमारी बॉडी हिल रही है, हम इधर से श्वास लिए, ये भी गलत तरीका है, ये भी नहीं होना चाहिए। सही तरीका है, बिल्कुल आपका शरीर स्थिर है, शरीर में कोई हलन चलन नहीं, गर्दन नहीं हिलना चाहिए, आपका शरीर नहीं मूव करना चाहिए, केवल आपका उंगली जो है लेफ्ट राइट शिफ्ट करता रहेगा, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये तरीका है, इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात ये, शरीर की स्थिति ये होनी चाहिए। शरीर की स्थिति जब आपकी बन गई अच्छे से, तब आपको ध्यान में रखना है श्वास लेने और छोड़ने का तरीका। कि जब श्वास लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, श्वास छोड़ें पेट अंदर आना चाहिए। अगर आप श्वास ले रहे हैं और पेट भी अंदर जा रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं पेट भी बाहर जा रहा है, तो आपको नुकसान होगा। कई मैक्सिमम आदत है हमारी चेस्ट से लेने की, कि श्वास लेते हैं, चेस्ट तो फैल गया, पेट अंदर चला गया, अब ये उल्टा श्वास हो गया, आपको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। इसी तरह आप थोड़ी देर आप ले लें श्वास तो बेचैन हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि जब भी हम तनाव अवस्था में होते हैं तो चेस्ट से श्वास लेते हैं, तो बेचैन नहीं होना है, आपको चैन में जाना है। चैन में जाने के लिए सही है कि आपका ब्रीदिंग प्रोसेस सही होना चाहिए। श्वास जब अंदर जाए तो पेट बाहर, श्वास जब बाहर जाए तो पेट अंदर, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब दूसरी बात, श्वास लेने में टाइमिंग का ध्यान रखना है कि जितने देर में आप श्वास ले रहे हैं उतने देर में आपको छोड़ना है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी होता है तो उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको प्रयास ये रखना है कि मैं श्वास को बैलेंस करूं। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे और इम्बैलेंस श्वास करेंगे तो आप भीतर से भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। सिंपल सी साधारण सी बात है कि श्वास जैसी रहेगी आपकी, वैसी ही आपकी मानसिक स्थिति होने वाली है। श्वास का डायरेक्ट प्रभाव आपके प्राण पे चलता है।
अब मान लीजिए कभी 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं, कभी 6 सेकंड में छोड़ रहे हैं, कभी 8 सेकंड में ले रहे हैं, कभी 10 सेकंड में छोड़ रहे हैं, तो ये भी आपको बेचैन करने वाला है। आप अगर 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 5 सेकंड में ही छोड़िए। 1-2 बार आप देख लीजिए स्वयं सहज तरीके से कि कितनी देर में आप श्वास ले रहे हैं और कितनी देर में आप छोड़ रहे हैं। वो आपने एक बार देख लिया, अब हर बार उसको प्रयास रखिए कि मेंटेन करिए। अगर आप थक गए तो कोई बात नहीं, आप हाथ नीचे रख लीजिए, आप श्वास को समान कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए और फिर उसके बाद पुनः उसी स्थिति पर आइए आप। लेकिन बैलेंस नहीं छोड़ना है आपको, अनुपात सेम होना चाहिए। खासकर ये बिगिनर्स प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आगे जब प्रैक्टिस बढ़ती है तब जाके आपको जो है सो 1:2 या 1:2:1 वो आगे की बात है, वो एडवांस लेवल की बात है। लेकिन बिगिनर्स लेवल में आपको ये ध्यान रखना है कि श्वासों का लेना और छोड़ना दोनों का समय समान होना चाहिए। तो ये मुख्यतः 2 बात है श्वास के संबंध में और शरीर के संबंध में। शरीर के संबंध में आपका शरीर बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए। देखो जनरली स्वतः ही स्वाभाविक है कि अगर हम हाथ रखेंगे तो जनरली हमारा हाथ इधर आ जाता है, गर्दन इधर आ जाता है या झुक जाता है। ये नहीं होना चाहिए। आपका हाथ एकदम स्ट्रिक्टता से, आहिस्ते से, आराम से, सजगता पूर्वक आप आईने के सामने बैठ जाए, उसके सामने देख के करिए कि मेरा गर्दन कमर सीधा तो नहीं है। दूसरी बात, हिलना डुलना नहीं है। कई बार श्वास लेते हुए मूव कर रहे हैं, समराइज कर रहा हूं मैं, चीज़ों को समराइज कर रहा हूं। हिलना डुलना नहीं है, ये नहीं करना है। श्वास में, श्वास जब लें तो पेट बाहर, श्वास जब छोड़ें तो पेट अंदर। तीसरी बात, श्वास को बैलेंस रखना है। जितने देर में श्वास लेंगे उतने देर में छोड़ेंगे, उसको इम्बैलेंस नहीं करना है। अगर इम्बैलेंस किया आपने तो आप भीतर से इम्बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये चीज आप ख्याल रख लीजिए। फिर चाहे जो मर्जी आप प्राणायाम करिए, आपको लाभ ही लाभ होगा 100%। अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो सूक्ष्म चीज है ये, आसन से ज्यादा सूक्ष्म है, नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा ये। आसन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो ज्यादा शरीर में दिक्कत होगा, लेकिन प्राणायाम में गड़बड़ी होगी तो प्राण लेवल को डिस्टर्ब कर देगा ये। तो इतना ख्याल रखिए। देखिए आप प्राणायाम का फिर पूरा लाभ मिलेगा, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल एक राउंड आपको ढंग से, बस एक ही राउंड, ज़्यादा नहीं, एक ही राउंड मैं अनुलोम विलोम करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखना आप मुझे। पहले हम आराम से बैठ गए, मेक श्योर कर लिए कि हमारा कमर गर्दन बिल्कुल सीधा है। हम जनरली ऐसे बैठते हैं ना, लगता है कमर सीधा है, ये सीधा नहीं है। हम खींच करके ऐसे आराम से ऐसे बैठ गए, ये कमर गर्दन सीधा हो गया हमारा। सामने दृष्टि सामने रहेगी। आहिस्ते से आप आराम आँख बंद कर लीजिए, प्राणायामिक मुद्रा बनाइए और इसको हाथ को उठा करके नोस्ट्रिल पर रख दीजिए। पहले श्वास बाहर छोड़ दीजिए, मैंने पहले ही कई बार बता चुका हूँ आपको। फिर धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लीजिए। फिर लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़िए। सर पेट पे हाथ रखिएगा, मेरे को दिखेगा फिर कहाँ से सांस जा रही है। पेट पे ये देखा आपने, मैंने 10 सेकंड में श्वास लिया, 10 सेकंड में छोड़ा, फिर 10 सेकंड में लिया। सर एक बार फिर से करिएगा, एक बार। हाँ, एक बार फिर से करके बताता हूँ। और सर पेट पे हाथ रखेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि वहीं से सांस आ जा रही है, थोड़ा सा मेरे को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं।
जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। कमर गर्दन सीधी, मेक श्योर कर लें, ऐसे पकड़ करके गर्दन सीधा कर लें, कमर, ठीक है। सामने देखिए, आंखों के सामने, आहिस्ते से आंख बंद कर लीजिए, प्रणामी मुद्रा बनाइए, आहिस्ते से उठा करके हाथ को नाक पे रख लीजिए, अंगूठे से नाक बंद कर लीजिए। श्वास पूरा बाहर छूटा हुआ था, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लेंगे। फिर लेफ्ट बंद करेंगे, धीरे धीरे राइट से छोड़ेंगे। ऐसे आप करके देखिए, एकदम 2 मिनट के अंदर आपका मन इतना शांत हो जाएगा ना, इतना सुकून मिलेगा ना, मजा आ जाएगा आपको। एक बार करूं सर? हाँ, करिए।